बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है पाक फ़िज़ाइया के हवाले से, पाक फ़िज़ाइया की दिफाई ताकत के हवाले से। चूँकि इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी कोशिश कर रही है कि दिन रात इसी के ऊपर लगी हुई है कि अपनी एयरफोर्स की ताकत को किस तरह जो है बढ़ाया जाए। और आप सब लोगों को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान और तुर्की मिल के TFX कान फाइटर जेट जो है इसकी जो प्रोडक्शन है इसका आगाज़ पाकिस्तान से करने जा रहे हैं। तो आज नाज़रीन जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने अपना जो ये 5th जनरेशन इनका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला तैयारा कान फाइटर जेट है इसका एक मॉडल पाकिस्तान भेज दिया है और इसकी पहली परवाज़ पाकिस्तान ने की है। चूँकि इस तैयारे की जो नाज़रीन पहली परवाज़ तुर्की की तरफ से की गई थी, तो ये 2023 में दिसंबर के महीने में तुर्की की जानब से तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है इसने इसकी पहली परवाज़ भरी थी और इनकी पहली परवाज़ बड़ी कामयाब रही थी। तो उसके बाद इस कान फाइटर जेट के बहुत ज़्यादा चर्चे थे। तो जैसे ही तुर्की की जानब से, तुर्क वज़ीर दिफा की जानब से ऐलान किया गया था कि तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान मिल के इस तैयारे को ऊपर काम करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इसकी जो फैक्ट्री है ये लगाने जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अनकरीब नाज़रीन इसकी प्रोडक्शन है इसका आगाज़ भी हो जाना है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन हमने इस पर बात करनी है कि क्या सच में ऐसा हुआ है कि तुर्की की जानब से अपना एक मॉडल पाकिस्तानी एयरफोर्स को भेजा गया कि अपनी इसकी जो पहली परवाज़ है टेस्ट फ्लाइट पाकिस्तान की जानब से की गई है। तो डिटेल से इसके ऊपर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जब से तुर्की की जानब से अपने इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन तैयारे का आगाज़ किया गया और ऐलान किया गया कि पाकिस्तान और तुर्किया मिल के पाकिस्तान के अंदर इसके प्रोडक्शन करेंगे, तो उस वक्त से भारतीय मीडिया के अंदर चीखें मारी जा रही हैं। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि पहले ही इंडियन एयरफोर्स जो है ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले ये 5th जनरेशन तैयारे मौजूद होंगे तो फिर इंडिया कभी भी पाकिस्तानी एयरफोर्स को बीट नहीं कर पाएगा। अब नाज़रीन एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो तुर्की का जो कान फाइटर जेट है 5th जनरेशन तैयारा ये उस तैयारे की है और ये पाकिस्तान के अंदर इसकी पहली परवाज़ की गई है। तो इस हवाले से नाज़रीन आप ये रिपोर्ट देखें जिसमें ये इस तैयारे के हवाले से तमाम हक़ाइक़ बयान किए गए हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ या सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर जाली ये वीडियोस या जाली प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया की तरफ से जारी किया गया है। क्या पाकिस्तान को 5th जनरेशन जो तैयारा है तुर्की का कान फाइटर जेट ये पाकिस्तान को मिल चुका है। टाइम के ऊपर हम सबको पता है कि तुर्किश TFX कान का जो टॉपिक है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हर कोई इसके ऊपर बात करता है और इस चीज़ में पर्टिकुलरली कोई डाउट भी नहीं है। हम लोग तुर्की के साथ एक ऐसे फेज़ में हैं कि कान की जो प्रोडक्शन है और जॉइंट डेवलपमेंट है वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, स्पेशली तब जब रिसेंटली इस प्रोग्राम के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हुई हैं। और इवन ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुर्की फुली एग्री करता है कान की फ्यूचर में जो प्रोडक्शन लाइन है उसको पाकिस्तान में शिफ्ट करने का। तो दोनों कंट्रीज की तरफ से कोऑपरेशन का जो लेवल है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और आने वाले टाइम के अंदर इसका हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कल ट्विटर के ऊपर एक वीडियो शेयर की जाती है कुछ मीडिया चैनल्स के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से, और यहाँ पर इस चीज को क्लेम किया जाता है कि कान एयरक्राफ्ट का एक मॉडल इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में अपनी तजर्बाती प्रवास को कंडक्ट कर चुका है और वो जो टेस्ट फ्लाइट है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली गई है। और इसी पर्टिकुलर क्लेम के साथ एक वीडियो भी पब्लिश की जाती है जिसको आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कान की तरह दिखने वाला एक एयरक्राफ्ट, लेकिन उसका एक स्केल डाउन वर्जन जो है वो इस टाइम के ऊपर यहाँ पर वीडियो में शोकेस किया जा रहा है। यहाँ पर ये टेक ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है और फिर आगे जाकर ये एयरबोर्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो चीज है वो साफ है कि ये कान का कोई एक बड़ा फुल फ्लेज प्रोटोटाइप वर्जन नहीं है, बल्कि ये एक स्केल डाउन RC वर्जन है जिसकी
यहाँ पर किसी तरह की कोई टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जा रहा है और इसी की वीडियो को रिकॉर्ड करके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया गया है और लोग इसको लाइक कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का यहाँ पे तासुर आ रहा है कि ये जो चीज है पर्टिकुलर कान की फ्लाइट है ये ऑफिशियल है और स्टेट बैक्ड है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है या फिर इसकी वीडियो है ये बिल्कुल भी ऑफिशियल वीडियो नहीं है। ये इस्लामाबाद के अंदर किसी प्राइवेट फर्म की एक टीम ने इस पर्टिकुलर आरसी प्लेन को डिजाइन किया है जो कि ऑब्वियसली तुर्की के TFX कान से इंस्पायर्ड लग रहा है क्योंकि डिजाइन जो है वो पर्टिकुलरली काफी ज्यादा सिमिलर है कान से और इसी चीज को बेस बनाकर इन्होंने इसका एक आरसी वेरिएंट डिजाइन किया और इसी की यहाँ पर जो है वो फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई है। तो एक यहाँ पर डाउट अपने माइंड से जो है वो क्लियर कर दें कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये किसी भी तरीके से ऑफिशियल नहीं है, ना ही यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की इंडोर्समेंट है, ना ही किसी भी और स्टेट रन इदारे की यहाँ पर इंडोर्समेंट है, इनकी सपोर्ट शामिल है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, इससे बाखूबी आपको अंदाज़ा हो चुका है कि ये जो तैयारा जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है ये बेसिकली एक इंजीनियर्स हैं या प्राइवेट एक कंपनी है उनकी तरफ से एक अपने प्रोजेक्ट के तौर पे इस ये जो तुर्की का कान फाइटर जेट है उससे मिलता जुलता ये तैयारा बनाया गया है। तो इस तैयारे की वीडियो को लेके अब ये सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ये तुर्की का जो कान TFX कान फाइटर जेट है ये वो तैयारा है। और उधर दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की ये मिल के नाज़रीन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और 5th जनरेशन TFX जो कान फाइटर जेट है ये अब मिल के बनाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ सलाहियतों का हामिल कान फाइटर जेट जो है ये नाज़रीन अब जल्द ही अपनी जो पहली उड़ान है पाकिस्तान के अंदर वो ये भरेगा। तो नाज़रीन ये जो तैयारा कान फाइटर जेट है ये जिस तरह मैंने बताया कि अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान इन तीनों ममालिक की मुश्तरका काविशों से बनाया जाएगा और कान फाइटर जेट अपनी जो पहली परवाज़ है बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर भरेगा और ये तीनों ममालिक की पे जो काविशों से मुश्तरका काविशों से ये बनाया जाएगा और जिसका मकसद एरोस्पेस इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा करना है और तीनों ममालिक के मबैन तस्वीराती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री TAI की पैदावार है और ताहम इस प्रोग्राम को पाकिस्तान और अज़रबैजान की भरपूर हमायत हासिल होगी। ये दोनों ममालिक बाकायदा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। ये तैयारा रवां साल जो और ये तैयारा नाज़रीन 2023 के दिसंबर के महीने में इसने तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री की जन्म से जब बनाया गया तो इसने अपनी पहली परवाज़ भरी थी और मुबैना तौर पर यह तैयारा मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी से भी लैस है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की खुशखबरी के बाद अब इंडियन मीडिया में एक भौंचाल आया हुआ है। ट्विटर के ऊपर बताया गया कि कान के मल्टीपल सब सिस्टम्स पाकिस्तान में तैयार होंगे और बहुत जल्द यह तैयारा मुश्तरका पैदावार शुरू कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं, इसलिए अब भारतीय मीडिया के अंदर, भारतीय एयरफोर्स के अंदर खौफ तारी है कि जब तक हमारे पास जो है 4.5 जनरेशन तैयारे मौजूद होंगे या जब तक हम 5th जनरेशन की तैयारी का आगाज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त पाक फ़िज़ाइया के बेड़ों में 5th जनरेशन जो तैयारे हैं ये उड़ते हुए हमें नज़र आएंगे। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।